बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था और आज हम यहाँ पे देखने वाले कि कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप क्या होते हैं। टैली के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं जो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं एक एक वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जब आपने टैली के अंदर ये पढ़ा कि टैली क्या होती है, कंपनी क्या होती है, कैसे क्रिएट की जाती है, वो सब चीज़ें जब हमने क्लियर कर दी है तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप का क्या हो सकता है, किस तरीके से हम सब ग्रुप को यहाँ पे बना सकते हैं और वास्तव में यहाँ पे ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि लेजर तो वैसे ही बनाए जाते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पे ग्रुप्स भी क्रिएट किए जाते हैं। तो किस तरीके से किए जाते हैं, तो आइए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ मेन टॉपिक को। और जैसे ही आप यहाँ पे चलोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यहाँ पे देखिए ग्रुप क्या होते हैं। देखिए ग्रुप क्या होते हैं तो वो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं एक एक करके। ग्रुप यहाँ पे सबसे मेन कंसेप्ट होता है टैली के अंदर, जब जैसे लेजर बनाए जाते हैं वैसे ही यहाँ पे ग्रुप भी बनाए जाते हैं। हमारे टैली के अंदर कंपनी के द्वारा आपको टोटल 28 ग्रुप ऐसे दिए जाते हैं जो पहले से ही यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब उन 28 के अलावा यदि आप भी किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हो तो आप भी इस 29वें ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, तो वो ग्रुप के द्वारा। अब देखो टैली में ग्रुप को एक सिस्टम के अनुसार क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। मतलब इसमें जो टॉप ग्रुप होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं और नीचे के जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं, सब ग्रुप कहते हैं। मतलब कि जो हम ग्रुप बना रहे हैं, जैसे आपने कहा एक गाड़ी की कंपनी है, जैसे मान लो एक मारुति गाड़ी की कंपनी है और मारुति क्या है, मारुति एक टॉप ग्रुप है जिसके अंडर क्या आएगी, स्विफ्ट एक गाड़ी है वो इसके अंडर आएगी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब ग्रुप हो गया। इस तरीके से ही प्राइमरी ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप को रखा जाता है। देखिए एक नया ग्रुप कैसे बना सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो जिस तरीके से आप टैली के अंदर जाओगे तो इस तरीके का आपको एक पॉपअप विंडो दिखेगा जिसके अंदर आप ग्रुप बना सकते हो, वो भी सिंगल और मल्टीपल। देखिए नया ग्रुप बनाना, जब भी हमें नया ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। नया ग्रुप दो तरीके से बनाया जाएगा, पहला क्या होगा सिंगल तरीका, दूसरा होगा मल्टीपल। मतलब एक साथ यदि आपको ग्रुप क्रिएट करने हैं तो आप मल्टीपल में कर सकते हो और यदि आपको सिंगल ग्रुप ही बनाना है तो आप ओनली फॉर सिंगल ग्रुप की ओर जा सकते हो, जिससे कि आपका सिंगल ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि सिंगल ग्रुप को ऑप्शन को एक बार में एक ही ग्रुप तैयार किया जाता है। देखो नाम ही सिंगल है तो सिंगल से क्या होगा कि एक बार में एक ही ग्रुप हम तैयार कर सकते हैं और इस ग्रुप के अंडर में सब ग्रुप में हम रख सकते हैं। देखो प्राइमरी ग्रुप आप अलग बनाओगे, सब ग्रुप कुछ अलग होगा। तो कैसे होगा आइए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट इनको वहाँ पे दिखेगा, वहाँ जाना है, ग्रुप को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे क्रिएट सिंगल करना है। चलिए ले चलता हूँ टैली के अंदर। जैसे ही टैली के अंदर जाओगे, टैली स्टार्ट करनी है, पहला पॉपअप विंडो इस तरीके से दिखेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है अकाउंट इनको, इसको सिलेक्ट करना है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप्स, इसको क्रिएट करना है। सबसे पहले आप डिस्प्ले कर सकते हो, ग्रुप दिख जाएंगे आपको। ये पहले से ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे के ऐसे ग्रुप आपको भी बनाने हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब ग्रुप बनाने का तरीका, मान लो आप यहाँ पे ग्रुप बनाने वाले हो किसी का, मान लो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग करी थी तो मैं एक बिल्डिंग का ग्रुप बना रहा हूँ। तो बिल्डिंग यहाँ पे क्या है, तो बिल्डिंग हमारी यहाँ पे फिक्स एसेट होती है। क्या होती है, फिक्स एसेट। लेकिन हमें अपना ग्रुप बनाना है, किसी के अंडर नहीं रखना है। आप नया ग्रुप बना रहे हो तो प्राइमरी को सिलेक्ट करना है और प्राइमरी को सिलेक्ट करने के बाद ये क्या है, संपत्ति है, तो एसेट को क्लिक करना है और एसेट को क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो आपका ग्रुप यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से सिंगल ग्रुप बनाया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे नोट्स में क्रिएट किया हुआ है, नोट्स में आपको क्लियर करवाया कि सिंगल ग्रुप बनाना आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको वहाँ पे इस तरीके का पॉपअप विंडो दिखा था जहाँ पे हमने इस विंडो के अंदर अपने ग्रुप जो भी तैयार करना है उसका नाम यहाँ पे टाइप किया था और साथ ही साथ यहाँ पे हमने उसको प्राइमरी ग्रुप में रखा, जिससे कि हमें ये पता चला कि ये जो नेचर है ये किस टाइप का ग्रुप है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। क्योंकि ये चारों ही आपने देखा था कि बैलेंस शीट के अंदर शो अप होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी ग्रुप बनाना है, क्रिएट अ प्राइमरी ग्रुप, यानी कि प्राइमरी ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है, अंडर ग्रुप में प्राइमरी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि यदि ये एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटीज है तो ये आप इस ग्रुप के अनुरूप रख सकते हो। यदि आपका ग्रुप जो है वो संपत्ति के स्वभाव जैसा है तो आप एसेट में ले सकते हो। यदि वो खर्चे के स्वभाव में है तो आप एक्सपेंस में ले सकते हो। यदि आपका दायित्व है, जो दायित्व स्वभाव का है तो आप किस में ले सकते हो, लायबिलिटीज में ले सकते हो। थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। और यदि आपके इनकम स्वभाव का है, पैसा आए, तो आप किस में ले सकते हो, इनकम में ले सकते हो। इस तरीके से ये चारों ग्रुप यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो यदि इस स्वभाव से यदि ये रहता है तो आप इस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आपको वहाँ पे 4 ग्रुप बनाते हैं, नेचर ऑफ ग्रुप इनको बोला जाता है, यानी एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। जब यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, जैसे मान लो बी नाम से हमने एक ग्रुप बनाया,
4 ग्रुप अपन को यहाँ पे दिखा रहे थे और चारों ग्रुप हमने यहाँ पे क्लियर किए थे। चारों ही ग्रुप इसमें क्या थे, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। यदि आपका नेचर स्वभाव का जैसे वी नाम से हमने ग्रुप बनाया तो प्राइमरी जो है वो वी किसके अंडर आएगा उस तरीके का आपको यहाँ पे नेचर सिलेक्ट करना था। इस तरीके से आपने सिंगल ग्रुप क्रिएट करना यहाँ पे सीखा। अब चलते हैं यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप कैसे बना सकते हैं, तो चलिए ले चलता हूँ। देखिए मल्टीपल ग्रुप में कुछ नहीं करना, जहाँ पे अपन प्राइमरी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे अब हमें जो सिलेक्ट करना है वो ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऑल आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए मल्टीपल ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक साथ ग्रुप को क्रिएट करना। मल्टीपल ग्रुप ऑप्शन में आप एक साथ या एक से अधिक ग्रुप बना सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप बनाने के लिए आपको मल्टीपल ग्रुप में क्या करना होता है, क्रिएट ऑप्शन का सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद अंडर ग्रुप फील्ड में आप क्या करोगे, ऑल आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको वही मैंने आपको बताया कैसे ओपन करना है। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट इन्फो को ओपन करना है, ग्रुप में जाना है, क्रिएट पे जाना है। जैसे ही आप क्रिएट पे जाओगे वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन इस तरीके का पॉपअप विंडो आपको दिखने वाला है, जहाँ पे आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करनी है, किस तरीके का आपका ग्रुप होने वाला है वो आप यहाँ पे बताने वाले हो। चलिए ले चलता हूँ टैली के अंदर और मान लो हम यहाँ पे वापस से चलते हैं। अकाउंट इन्फो वाली आपको ये दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे वापस ग्रुप पे जाना है। ग्रुप पे जाने के बाद आप नीचे देख रहे होंगे तो मल्टीपल ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा किस तरीके का आपका ग्रुप बनेगा। हम यहाँ पे देखिए ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं पहले। जैसे ही ऑल आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे ऑल आइटम सिलेक्ट होगी। अब आपके नेम ऑफ ग्रुप बता रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक कार का ग्रुप बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अंडर किसके रखना है, आपकी कार एक फिक्स एसेट है, हमने ग्रुप बना दिया। इसी तरीके से आप बहुत सारे एक साथ ग्रुप बना सकते हो और अंडर रख सकते हो। ये हो गया ऑल आइटम किस तरीके से ग्रुप बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो नोट्स में मैंने यही कवर किया था कि यहाँ पे ऑल आइटम्स देने पर आप यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप बना सकते हो। अब बात करते हैं आगे, क्रिएट न्यू लेजर कैसे करेंगे, नया लेजर हम कैसे बना सकते हैं। देखिए लेजर सबसे पहले क्या होता है वो समझते हैं। लेजर यानी कि आप एक बैंक के अंदर जाते हो और बैंक के अंदर आप क्या करते हो, एक खाता खुलवाते हो। बैंक के अंदर अकाउंट खोला जाता है और अकाउंट ही क्या है, एक खाता है। जिस तरीके से सेविंग या आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो, वैसे ही टैली के अंदर मान लो आपने यदि कोई भी पेन खरीद के लाए तो उसका भी क्या खोला जाता है, टैली के अंदर खाता खोला जाता है। और वही खाता कौन खोलती है, टैली खोलती है। और किसकी मदद से खोलती है, लेजर की मदद से। तो यानी कि आप जान सकते हो कि खाते को ही लेजर बोला जाता है और ये अहम भूमिका निभाता है टैली के अंदर। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ लेजर कितने टाइप से बनाते हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल। टैली के अंदर भी लेजर क्या है, एक वास्तविक अकाउंट हेड होता है। यदि ये नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो जो ट्रांजेक्शन की पहचान कौन करेगा, लेजर करेगा भाई। और इसका उपयोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। वाउचर का मतलब क्या होता है, एक बुक होती है, डिजिटल बुक होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, टाइप करते हो। और लेजर के बिना आप टैली में किसी भी प्रकार की लेन देन भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड तो करना ही होगा। अब देखो टैली के द्वारा हम दो लेजर तो पहले से ही अपने पास बने हुए होंगे, एक तो किसका होगा, कैश का, और एक होगा पीएलएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस तरीके से दो लेजर आपको पहले से ही बने हुए मिलते हैं, बाकी आपको यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। तो नया लेजर बनाने के लिए भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो सिंगल बना सकते हो, एक मल्टीपल बना सकते हो। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से बनाएंगे। जैसे ही अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पे एक सिंगल बना सकते हैं और एक आप यहाँ पे मल्टीपल लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से सिंगल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे नेचर ऑफ ग्रुप लिखोगे और इसको अंडर रख के चालू करोगे। उसके बाद देखिए मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले टैली के अंदर। जैसे ही टैली के अंदर हम जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे लेजर पे इस बार आना है, लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सिंगल लेजर के ऊपर क्रिएट करना है। यहाँ पे आप लेजर किस नाम से बना रहे हो, मान लो राम नाम से बना रहे हो, तो राम लिख दिया, एंटर। अब देखिए यहाँ पे एलाइस दिया हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि एलाइस के अंदर आप यहाँ पे अल्टरनेट नाम भी दे सकते हो। राम क्या है, मान लो हमने लिखा मालिक है, तो वहाँ पे मालिक भी दिखाएगा और राम भी दिखाएगा, लेकिन हमारा राम मेन ऑप्शन होगा, मेन लेजर कौन होगा, राम होगा, लेकिन इसका निक नेम जो बोल सकते हैं वो मालिक हो गया। अब अंडर ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो अंडर ग्रुप यहाँ पे देखिए राम क्या है, तो राम कंपनी का मालिक है, तो कंपनी के मालिक को यहाँ पे पूंजी लेके आता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। अंडर जो जाएगा वो कैपिटल के जाएगा और इस तरीके से आपको सेव करके लेजर को बना देना है। ये लेजर बनाने का एक तरीका है जिसके अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से भरा जाता है। तो आइए दिखाता हूँ। नेम के अंदर आपने क्या भरा, नेम के अंदर आपने भरा, नेम के अंदर इस फील्ड को आपने भरा। नेम के अंदर आपने देखा कि इस फील्ड के अंदर वह नाम एंटर करना है जिस नाम से आप लेजर बना रहे हो। एलाइस के अंदर यह नाम अतिरिक्त फील्ड है, अतिरिक्त फील्ड है। इस फील्ड में इंटर किए गए लेजर को आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो। अंडर आपको देखा दूं, अंडर यानी इस फील्ड के अंदर कर्सर आते ही क्या होती है, सूची आपकी प्रदर्शित हो जाती है।
मतलब आपको ग्रुप लिखना है। मैंने आपको बताया था कि यदि आप कि इस फील्ड में कर्सर आते ही आपको ये दिखना शुरू हो जाता है कि आपके जो लेजर है वो किसके अंडर जाएगी। मैंने आपको कहा था कि एक गाड़ी है, मान लो आपने यहाँ पे एक कार ले ली, मान लो स्विफ्ट एक कार ले ली। अब जैसे ही आपने स्विफ्ट गाड़ी खरीदी और शोरूम में कहा गया इसको सर्विस करवाने के लिए हुंडई के, तो हुंडई वाला क्या कहेगा, भाई आपको कहाँ जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था मारुति शोरूम में। तो मारुति यहाँ पे क्या होगी, मारुति यहाँ पे मेन लेजर है आपका, अंडर किसके गई है, मारुति के अंडर गई है। अंडर किसके गई है, यही तो वो लेजर है जिसके अंडर हमें रखना है। ये वो ग्रुप बना हुआ है जिसके अंडर हम शिफ्ट गाड़ी को रखेंगे। मतलब नाम आपने जो लेजर बनाया है वो शिफ्ट नाम से बनाया है और जिसके अंडर डाला है वो मारुति के अंडर डाला है। वैसे ही आपने यहाँ पे लेजर बनाया था राम नाम से, और राम यहाँ पे कंपनी का मालिक था, तो कंपनी के मालिक को यहाँ पे टैली की भाषा में क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, इसीलिए आपने इसको कैपिटल के अंडर रखा था। अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जब भी आप लेजर बनाते हो गाइस तो आपको ध्यान देना है ओपनिंग बैलेंस का वहाँ पे फील्ड दिखाता है। यह फील्ड क्या होता है कि लेजर में ओपनिंग बैलेंस से संबंधित होता है। मतलब कैसे, तो आइए समझाता हूँ। जैसे ही टैली के अंदर जाओगे, क्रिएट करोगे, एंटर 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 करोगे, जैसे कोई नाम लिख दिया, आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ देखो एक ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस कब लिखना है, जब आपके कोई कंपनी का, पुरानी कंपनी का कोई क्लोजिंग बैलेंस बचा है तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। आप डायरेक्टली यदि नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस तो बन जाएगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, कैसे अपन टैली के अंदर काम कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने टैली के अंदर इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको क्लियर करवाई। यदि कुछ भी दिक्कत है इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।